जहां हम लेकर आए हैं सारियू सीरियल के नए प्रोमो की पूरी गहन और रोमांचक जानकारी, जिसमें वेद के घर छोड़ने और तारा के सच के उजागर होने के बाद आने वाले भावनात्मक तूफान को एक बेहद नाटकीय और संवेदनशील रूप में दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत उस क्षण से होती है जब वेद के भीतर शक का तूफान उठता है। वह सोचता है कि जिस तारा को वह अब तक सबसे सच्ची, सबसे भरोसेमंद और सबसे मासूम समझता आया है, क्या वही तारा उसके पीछे ऐसे राज छुपा सकती है जो उनकी पूरी जिंदगी को एक ही पल में बिखेर दें? उसके दिल में उठती इस बेचैनी की हलचल इतनी तेज है कि वह हर लम्हे तारा के हर शब्द, हर भाव और हर कार्य को दोबारा परखने लगता है। दूसरी तरफ तारा भी वही पुरानी तारा है, डरी हुई, उलझी हुई और अपने ही बनाए हुए जाल में कहीं फंसती हुई। लेकिन उसकी नजर में अभी भी उम्मीद की लौ है कि शायद वेद उसका सच जानकर भी उसे छोड़ने का फैसला नहीं करेगा। शायद वह उससे सवाल करेगा, उससे जवाब मांगेगा, उससे तर्क करेगा, मगर कम से कम उससे दूर नहीं जाएगा। लेकिन किस्मत की बिसात पर जब चालें बदलती हैं तो इंसान की सोच और रिश्तों की दिशा दोनों ही उलट जाती हैं, और यही इस नए प्रोमो में देखने को मिलता है। एक ऐसा पल जब वेद के हाथ में तारा का सच आता है, वह सच जो उसके पैरों के नीचे की जमीन खींच लेता है और उसे अपने ही घर में पराया महसूस करवा देता है। वेद के चेहरे पर उतरी उदासी, धोखे का दर्द और टूटे हुए विश्वास की तीक्ष्ण तासीर इस बात को साफ करती है कि अब कहानी में बड़ा मोड़ आ चुका है। प्रोमो में दिखाया गया है कि वेद बहुत देर तक चुपचाप कमरे में खड़ा रहता है, तारा की ओर देखता है। उसकी आंखें कुछ कहने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके लबों से कोई शब्द बाहर नहीं आता। सिर्फ भारी खामोशी हवा में फैल जाती है, वह खामोशी जो तूफान के आने से पहले जन्म लेती है। तारा घबराकर उसके नजदीक आती है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वेद अपना हाथ धीरे से पीछे कर लेता है, जैसे कह रहा हो कि यह दूरी सिर्फ हाथों की नहीं, दिलों की दूरी बन चुकी है। फिर धीरे धीरे वह अपने कमरे से निकलता है, अपने सामान को उठाता है और घर की दहलीज तक पहुंचकर बिना एक शब्द बोले उस घर को छोड़ देता है जिसे कभी उसने प्रेम, भरोसे और सपनों का घर कहा था। तारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वह उसके पीछे दौड़ती है, दहलीज पर आकर चिल्लाती है, वेद मेरी बात तो सुनो, मैंने जो किया वह परिस्थितियों के कारण था। तुम मेरे दिल को जानो, मेरी मजबूरी को समझो। लेकिन वेद का दिल उस समय किसी भी बात को सुनने की स्थिति में नहीं है। प्रोमो के बैकग्राउंड में चल रहा संगीत उस दर्द को और भी गहरा बनाता है। एक टूटे हुए रिश्ते, एक बिखरे हुए सपने और एक ऐसे मोड़ का दर्द जहां दोनों ही पात्र एक दूसरे से दूर हो तो जाते हैं, लेकिन उनकी धड़कनों में अब भी एक दूसरे की जगह बाकी है। घर के बाहर जाते हुए वेद की चाल धीमी है, जैसे उसके कदमों पर भी भावनाओं का बोझ है, लेकिन फिर भी वह जाता है क्योंकि उसके भीतर की आग अभी शांत नहीं हुई। तारा वहीं खड़ी खड़ी लड़खड़ाती है, उसके पीछे बंद होता दरवाजा उसके दिल पर जैसे एक भारी चोट करता है। आने वाले एपिसोड में यह सब किस दिशा में जाएगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या तारा सच बताकर वेद को वापस ला पाएगी? क्या वेद का गुस्सा, दर्द और टूटन उसे हमेशा के लिए तारा से दूर कर देंगे, या फिर दोनों के प्यार की ताकत इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ देगी? प्रोमो के विजुअल्स और डायलॉग्स इस बात का संकेत देते हैं कि आगे कहानी में बहुत बड़ा इमोशनल ब्लास्ट आने वाला है, जिससे सिर्फ वेद और तारा का नहीं बल्कि पूरे परिवार का जीवन हिल जाएगा। तारा के सच के पीछे क्या वजह है, किस तरह का राज छुपा है, किसके दबाव में उसने ऐसा किया, यह सब दर्शकों को आगे के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वेद का जाने का फैसला स्थायी होगा, या यह एक बड़ा नाटकीय मोड़ साबित होगा जिसकी वजह से दोनों का रिश्ता एक नए आयाम में प्रवेश करेगा। यह प्रोमो दर्शकों के लिए भावनाओं का एक ऐसा सफर लेकर आया है जो प्यार, टूटन, दर्द, पछतावा और उम्मीद की मिली-जुली भावनाओं से भरा है, और यही इस कहानी को और अधिक प्रभावशाली बनाता है।